काशिनकोजी के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो फ्यूचर देख सकता है। भाई ये शिंजू तो नारुतो जैसा दिख रहा है। एंड असल बात तो ये है कि बोरुतो ने फ्यूचर देखा है। किशिमोटो सेंसेई ने दिखा दिया कि वाई इज अ गोट अमंग गोट्स। बोरुतो टू ब्लू वॉर्टेक्स का 13 चैप्टर आ चुका है एंड दिस इज द बेस्ट चैप्टर सो फार। इस चैप्टर के बाद से जितनी भी कहानी पजल्स में थी, जितनी भी कहानी बिखरी हुई थी, वो सब सुलझ गई। और इस चैप्टर में कुछ ऐसी डिटेल्स और फोरशैडोइंग है जो मैं तुम्हें इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो शायद तुमने नोटिस तो की होगी लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फोरशैडो की। काशिनकोजी बताता है कि उसके पास 10 डायरेक्शंस नाम की एक एबिलिटी है, यानी कि शिनजुत्सु। 10 डायरेक्शन से काशिनकोजी फ्यूचर की सारी पॉसिबिलिटीज देख सकता है, मतलब फ्यूचर के लिए जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी उतनी। जैसे कि साराडा को फोरसम के लिए पूछेगा वगैरह वगैरह। हाउएवर काशिनकोजी पॉसिबिलिटीज तो देख सकता है लेकिन उसे चेंज करना या प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल है। सिंस किसी भी माइनर चेंज से फ्यूचर में काफी डिफरेंस हो सकता है, या कभी कभार तो किसी मेजर चेंज से भी घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड यहाँ इन सब के बीच में काफी बड़ा फोरशैडो है जो एकदम पीक लेवल है और वो 7 साल पुराना है। बोरुतो के फर्स्ट एपिसोड का, या कहे तो बोरुतो के फर्स्ट चैप्टर का। ये फर्स्ट एपिसोड का आइकॉनिक टाइम स्किप सीन तो तुम्हें याद ही होगा। इसमें बोरुतो बोलता है कि वॉज दिस द ओनली पॉसिबल आउटकम, यानी कि इन लोगों ने काफी सारी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देखी थी लेकिन उन सब में सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट फ्यूचर यही वाला था। एंड काशिनकोजी ने से काफी सारी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी बताई जो एक्चुअल आउटकम बन सकती थी। इसकी भी एक डिटेल है जो हमने पहले ही देखी है और इस पे मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था। वो डिटेल ये है कि अ फ्यूचर वेयर बोरुतो वाज बाय कावाकी। तो क्या बोरुतो को आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ पता है? तो जब बोरुतो, शिकामारू और इनो की ईडा के ओमनीपोटेंस के बारे में बात हो रही थी, तब शिकामारू ने बोरुतो से पूछा था कि तुम्हें कितना और कहां तक पता है। और तुम्हें मोमो की प्रेडिक्शन तो याद ही होगी जो उसने बोरुतो के बारे में कही थी कि Beware, for those blue eyes shall eventually take everything from you. एंड इस हिसाब से पॉसिबल हो सकता है कि बोरुतो को मोमो ने ही फ्यूचर बताया हो, या फिर बोरुतो मोमोशिकी की पावर यूज कर सकता है। तो क्या साराडा ने बोरुतो को बचाया था? तो बोरुतो मांगा के 75 चैप्टर में हम देखते हैं मोमो को जो बोरुतो को थोड़े से ग्लिम्स दिखा रहा होता है फ्यूचर के, और उस विजन में हम देखते हैं कावाकी को जो सेकंड स्टेज के कारमा फॉर्म में होता है और वो नीचे देख रहा होता है। और तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो कावाकी के मुंह पे थोड़ा सा खून भी लगा हुआ था, यानी कि इसका मतलब ये कि इस फ्यूचर ग्लिम्स में कावाकी ने बोरुतो को मारने की कोशिश की थी और वो सक्सेसफुल भी हो गया था। लेकिन अगर बोरुतो मरने वाला था तो बच कैसे गया? तो क्या बोरुतो पहले ही हार चुका है? तो बोरुतो एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में जहाँ टाइम स्क्रिप्ट चल रहा होता है तब बोरुतो ये बोलता है, Guess this was the only possible outcome. तो यहाँ बोरुतो असल में बोलना क्या चाह रहा था? तो बोरुतो के टाइम स्किप पे काफी सारी थ्योरीज है, काफी सारी थ्योरीज मैंने बनाई और तुमने भी काफी सारी थ्योरीज देखी रखी होंगी। एंड सारे तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द थ्योरीज का मानना ये है कि बोरुतो का फ्यूचर पता है और वो उस फ्यूचर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। एंड इसके काफी हिंट्स हमने बोरुतो टू ब्लू वॉर्टेक्स में अब तक देखे हैं, जैसे कि उसने कोड को बताया था कि तुम्हें 10 टेल्स का ट्रू हॉरर पता नहीं है। और यही नहीं, बोरुतो ने मोमेडा के ओमनीपोटेंस के बारे में भी शिकामारू को बताया था, जिसके बाद शिकामारू ने उसे पूछा था कि तुम्हें असल में कितना पता है। अब बोरुतो को सब पता है लेकिन वो लोगों को इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि शायद इससे फ्यूचर के आउटकम पे गलत इफेक्ट पड़ सकता है। बोरुतो के 78 चैप्टर में कावाकी और बोरुतो की फाइट होती है और साराडा बोरुतो को बचाने आती है, तब कावाकी भाई बोरुतो के आई पे एक स्कार देता है। लेकिन काशिनकोजी ने जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी देखी थी उस पॉसिबिलिटी में कावाकी के हाथों साराडा और बोरुतो मारे गए थे। लेकिन तुम्हें भी ये बात पता है कि असल में ऐसा नहीं हुआ। मे भी ऐसा हुआ हो क्योंकि बोरुतो ने पहले मोमो के जरिए फ्यूचर ग्लिम्स देख लिए थे, या तो फिर साराडा ने फ्यूचर चेंज कर दिया। एंड काशिनकोजी ने एक और पॉसिबिलिटी बताई थी जहां पे इशिकी असल में जीत गया था, उसने बैरन मोड नारुतो को हरा दिया था और प्लैनेट को निपटा दिया था। इसके अलावा मुझे लगता है कि काशिनकोजी को कुरामा के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि जब उसे कुरामा के बारे में पता चला तब वो ज्यादा शॉक में नहीं था, मे बी क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया था। एंड काशिनकोजी बोरुतो को बताता भी है कि सारे शिंजूस का लीडर एक जूरा नाम का शिंजू है जो आगे जाके 400 शिंजूस को लीड करेगा, यानी कि 5th ग्रेट निंजा वॉर होगी। इस फ्यूचर के बारे में कोजी बताता है, उसमें हम एक न्यू शिंजू भी देखते हैं जिसे काफी बंदे एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शिंकी है, यानी कि गारा का अडॉप्टेड सन। लेकिन मुझे लगता है कि ये शिंकी नहीं है, क्योंकि काशिनकोजी यहाँ फ्यूचर की बात कर रहा है और क्या पता आगे जाके नारुतो भी ट्री का विक्टिम बन जाए जैसे उसका लवर सास्के बन गया था। एंड काशिनकोजी भाई इससे भी ज्यादा खतरनाक बात बताता है, वो बोलता है कि बोरुतो जूरा के हाथों मारे जाने वाला है। एंड मुझे लगता है कि ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये थ्योरी मेरी हाइपोथेसिस है, मेरा ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस चैप्टर में जब जूरा ने उसकी स्नाइपर स्किल्स दिखाई और बोरुतो को किया, तब उसने बोरुतो को मारने वाली फ्यूचर पॉसिबिलिटी पूरी कर दी। वो बोलता भी कि उसने बोरुतो के वाइटल्स मिस कर दिए, इसलिए 13th चैप्टर में वो एक और बार ट्राई करता है बोरुतो को असैसिनेट करने का, लेकिन बग जिसका ऑफिशियल नेम मामोशी है वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। सो आई थिंक कि मामोशी के डिस्ट्रैक्ट करने से पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि जूरा बोलता भी है कि बोरुतो तुम बहुत ज्यादा लकी हो। इस चैप्टर में बोरुतो उसका गोल ही बताता है कि उससे इस भाल को बचाना है और उसका पूरा उजुमाकी क्लैन रिस्टोर करना है, मतलब मोमेडा, साराडा, सुमेरो सबके हाथ में फोरसम।
और ये सब जब वो काशिन कोजी को बताता है, मतलब फोरसम वाली बात नहीं, गोल वाली बात, तब कोजी उसे एकदम पूरा ब्लैंक एक्सप्रेशन देता है। सो मुझे लग रहा है कि काशिन कोजी कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है जो आगे जाके बोरुटो को बताएगा, और ये चीज डेफिनेटली बोरुटो के फर्स्ट चैप्टर या कहे तो फर्स्ट एपिसोड से ही रिलेटेड होगी। किशिमोटो सेंसेई ने भाई एकदम पूरा पीक फिक्शन दिखा दिया और सिर्फ इस चीज की अभी शुरुआत ही हुई है। बाकी तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होता है और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां जाके यार मुझे फॉलो भी जरूर कर लेना। बाकी मैं ऐसे लॉन्ग वीडियोस अब रेगुलर लाते रहूंगा, मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने वाला हूं। तो अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे लॉन्ग वीडियोस के लिए आइडियाज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे डीएम करके जरूर बताना। और मेरी नेक्स्ट वीडियो एक रिकमेंडेशन वीडियो होगी, और वो आने तक तुम लोग ये वीडियोस एंजॉय करो। सो बाय।